का जो बेस जो है वो हमारी कल्याण मित्रता है। तो कल्याण मित्रता को लेके बहुत सारी बातें हमने सुनी है, पढ़ी है। बुद्ध के संवाद में हो या हमारे अभ्यास में हो या हमारे संघ की जो सबसे बड़ी विशेषता, ऐसा कह सकते हैं, विशेषता तो बहुत सारी है, लेकिन इस संघ ने कल्याण मित्रता को रियल में समझा है और उसको फॉलो किया है। और उसकी जो प्रक्रिया है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेटवर्क है, उसको जीवित किया है। अन्यथा हमें इस संवाद का या इस शिक्षा का हर बौद्धों में हर जगह पे इसकी बातें होती है, लेकिन उसको कैसे एक्सिक्यूट करना है, किस प्रकार से उसको जीवन में लाना है, आध्यात्मिक जीवन में, या उसकी संरचना कैसी करनी है, उस प्रकार से हमें बाकी जो आंदोलन है या संघ है उसमें हमें दिखाई नहीं देता है। उसमें कहीं ना कहीं एक हायरार्की रहती है, मेंटेन करते हैं हायरार्की को। यहाँ पे भी हायरार्की है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से संवाद है। दोनों तरफ से जो बुद्ध कहते हैं कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। गुरु शिष्य जैसा हम कहते हैं, लेकिन जो एक प्रकार से नियंत्रण है या स्वतंत्रता जो है, वो इसमें स्वतंत्रता होती है और नियंत्रण नहीं होता है। एक प्रकार से व्यक्ति बनने की जो भूमि है या व्यक्ति बनने की जो प्रक्रिया जो है, फिर दोनों व्यक्ति के लिए, फिर जिससे आप कल्याण मित्रता ले रहे हैं, हमसे जो ऊपर है, या हम किसी को कल्याण मित्रता दे रहे हैं, तो दोनों पक्ष में जिस प्रकार से बुद्ध रियल या निर्वाण का मार्ग कहते हैं, कल्याण मित्रता का उद्देश्य क्या है कि निर्वाण को प्राप्त करना। कल्याण तो वही है। अगर कल्याण शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो लोभ द्वेष मोह से मुक्त करने वाली प्रक्रिया, या किसी से मदद लेना और मदद देना, वही कल्याण मित्रता है। आप मदद लेते भी हो और मदद देते भी हो, और उसमें जो कुछ भी हम बदलते हैं, अपनी जो मानसिकता है, हमारा जो चित्त है, या हमारे भीतर के जो दुख होने के जो भी कारण है, उसको हम पहचानते हैं। और ऐसे पहचानते हैं कि जो आपका अनुभव है वही आपके कल्याण मित्र का अनुभव होता है, और जो कल्याण मित्र का अनुभव वही आपका अनुभव होता है। मतलब हम जो भी बातें कहते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं शब्दों में, उसको जीने का तरीका है। एक मनुष्य के साथ जब आप जीते हैं, तो एक प्रकार से बुद्ध होने की जो अनुभूति जो है, बुद्ध जो है मानव का आदर्श है ना? तो हम मानव है, तो उस मानव जीवन में बुद्धत्व की प्रक्रिया के साथ जाना ही निर्वाण का मार्ग है। और बुद्धत्व की प्रक्रिया वही है, शील समाधि प्रज्ञा, या हम जो भी भव चक्र से ऊर्ध्वगामी की तरफ जाना, या जो भी हमने अभ्यास किया है या समझा है, या सिर्फ अभ्यास ही नहीं बल्कि हम अपने जीवन को भी समझ रहे हैं। यहाँ पे अभ्यास का मतलब ये नहीं कि जो हमने हमें सिखाया गया है या हमने शिविरों के माध्यम से किया है, वही अभ्यास नहीं है। तो उस अभ्यास के आधार पर हम अपने जीवन को भी कुछ समझ रहे हैं, उसका भी अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कि अभी निर्मला जी ने बात किया कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पिताजी का मृत्यु हुआ है। अभी मृत्यु होना उनके लिए कितना दर्द, कितना बड़ा दुख है। हमको सुन के थोड़ा हमें अनुभव हुआ कि मृत्यु दुख है,
या धर्म है, और उस घटना के साथ और उस परिस्थिति के साथ उसको देखना और अपने आप को संभालना, और उसके साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों को भी उस प्रकार से प्रेरित करना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। उसमें उनको हो सकता है कि बोलने की भी, धर्म बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो बिहेवियर करेंगे, जिस प्रकार से अपने आप को वो महसूस करेंगे, उसी प्रकार से तो उनका बिहेवियर रहेगा, और उसी प्रकार से बाकी लोगों को भी उसमें से बाहर आने के लिए मदद मिलेगी। तो दुख का भय या प्रभाव ज़रूर है, लेकिन उस दुख और भय में रहते हुए जागरूकता से कैसे उसमें से बाहर आना, उस भय से या उस दुख से, ये मित्रता है। अब ये मित्रता एक प्रकार से जो हमने बुद्ध से ली है या हमें जो संघ से मिली है, और विशेषता जब हम संघ की बात करते हैं तो हमारे जो गुरु गुरुदेव संघ रक्षित जी ही एक संघ का एक स्रोत है। जब हम धम्म की बात करते हैं तो बुद्ध उसका स्रोत है, धम्म बुद्ध से आया है। या तीनों रत्न बुद्ध के ही एक प्रकार से अलग अलग स्वरूप है। बुद्ध एक अपने आप से मानव के रूप में है, धम्म एक वैश्विक जो सत्यता है उसके रूप में है, और संघ एक प्रकार से उसी ही अनुभव को लोगों को मदद करने के लिए। संघ क्या है, एक प्रकार से उसी अनुभव को अलग अलग मनुष्य के रूप में, मनुष्य जीवन में रहते हुए लोगों को उस दुख से बाहर लाना, वही तो संघ है जिसको बुद्ध की करुणा कहते हैं, अवलोकितेश्वर कहते हैं। तो भंते ने भी ऐसे ही अवलोकितेश्वर को निर्माण किया है, जो संघ विभिन्न जगहों पर रहते हुए मनुष्य के रूप में या कल्याण मित्रता के रूप में, वो भंते से और बुद्ध से उस अनुभव को स्थानांतरित करें। एक प्रकार से हम चैनल है, संघ में जितने भी हम अनुयायी है, वो एक प्रकार से चैनल है जिसके माध्यम से भंते की जो करुणा है या मैत्री है या उनकी प्रज्ञा है, जो बुद्ध से उनके हृदय में आई है या उनके जीवन में उनको एक दृष्टि मिली है, तो उसी दृष्टि को हम प्रसारित करने वाले लोग हैं, जिसको हम मित्र या ऑर्डर मेंबर कहते हैं। तो हमारी जो कल्याण मित्रता लेना और कल्याण मित्रता को देना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हमें भी आनंद, कल्याण, हमारा भी कल्याण है, और जितना हम लोगों तक पहुंच रहे हैं या जितना हम सही तरीके से लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये सही तरीका ही मतलब मैत्रीपूर्ण, जिसमें आपकी सहनशीलता हो, आपका व्यवहार हो, आपकी सोच, प्रज्ञा सोच हो। यही जो हमने लिया है उच्च, वही हम उन लोगों को देते हैं जो नीचे है, जो दुखी है, जो जीवन में अपने अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे। तो ये अस्तित्व को समझना या उसका दर्शन ही प्रज्ञा है। जैसे कि अभी निर्मला जी ने अपने पिता के मृत्यु का जो जिक्र किया है, वो धर्म है। उस धर्म को जानना ही अस्तित्व को जानना है। इससे बड़ा सत्य क्या कहाँ पे हो सकता है? और वो सत्य हम हर पल में जी रहे हैं। हमारे पास में रहने वाली हर एक वस्तु ये है, व्यक्ति है, फिर वो हमारा परिवार का व्यक्ति हो या पड़ोसी हो, शत्रु हो, मित्र हो, ऐसा कौन सा जीव है, व्यक्ति है कि जो उस धर्म में नहीं है? और उसी धर्म को देखना ही सम्यक दृष्टि है। जो भी हमने अध्ययन किया है, समझने का प्रयास कर रहा है, किया है, तो हमें यही समझना है।
और यही समझ में आता है जब हम सही तरीके से कल्याण मित्रता को लेते हैं। जो हमारे गुरु अगर कहते हैं, और हमने अनेकों बार सुना है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य उद्देश्य है, इस जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्त होना। क्योंकि जीवन जरूरी है, जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन नहीं है तो बुद्धत्व नहीं है। और बुद्धत्व सिर्फ मनुष्य योनि में, या मनुष्य जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, या पैदा होने के बाद में जो हमने जिम्मेदारी ली है परिवार की या समाज में रहते हुए, तो उसी ही जिम्मेदारी के साथ हमें विमुक्ति का अनुभव लेना है, स्रोत में बहना है। ये जितना कठिन लगता है उतना ही वो सरल है। हमने सिर्फ एक शब्द को पकड़ के नहीं रहना कि कठिन है, तो हम एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, शाश्वतवादी हो जाएंगे, नित्यवादी हो जाएंगे। तो हमें संभव नहीं लगेगा, हम भागेंगे। लेकिन जितना कठिन है उतना ही वो सरल है। और सरल इसलिए है क्योंकि हम वो चाहते हैं, वो हमारी डिमांड है, वो हमारी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती, सपोज अगर आपको लगता है कि विमुक्ति या बुद्धत्व ज़रूरी नहीं है, मुझे मेरे लिए सुख नहीं है, तो जिसको आपने सुख माना है उसमें सुखी होने का हमें अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? जिस सुख के पीछे हम बचपन से दौड़ रहे हैं और हमें मिला है, फिर वो सुख कुछ भी हो सकता है, कि खाने का हो, पीने का हो, धन का हो, जो भी हमने सोचा है या संसार के जो भी लोग सोचते, सब मिलता है, सभी को सब मिलता है, जो चाहता है वो मिलता है, या नहीं तो फिर उसको लेने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन मिलने के बाद में भी अगर वो मनुष्य या हम अगर उस सुख में सुखी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो चाहत है ये नहीं है, हम और कुछ चाह रहे हैं, जिसको हम दिल मांगे मोर कहते हैं ना। तो ये जो मोर जो है ना, वो विमुक्ति है। अभी हम उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम और किसी चीज के तरफ चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये नहीं तो ये, संसार में से संसार में ही चले जाते हैं। जबकि वो जो हम चाह रहे हैं अपने आप से, वो यही है जो बुद्ध ने देखा है, जहाँ पे संतुष्टि नहीं है, जो धर्म ही जिसका असंतुष्ट रहना है, उस धर्म में आप वही चाहोगे तो वो कैसे मिलेगा? संतुष्टि का धर्म वो है कि जिससे हम संतुष्टि चाह रहे हैं और हमें पता चलता कि वहां पे नहीं है, वहां से प्रवास शुरू होता है संतुष्टि। और उसका हमें जरूर अनेकों बार एहसास हुआ है। वही एक प्रकार से हमारे लिए अंतर्दृष्टि है, और उस अंतर्दृष्टि को हमने कलेक्ट करना चाहिए। हमारी अंतर्दृष्टि बिखरी हुई है। ऐसा कभी हमें बचपन में भी लगा होगा, कभी हम फंस गए होंगे तब लगा होगा, बाहर देख के लगा होगा, भीतर देख के लगा। बहुत सारी ऐसी हमारी दृष्टियाँ, ऐसे अनुभव है। उस अनुभव को हमें कलेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सभी अनुभव किस मार्ग पे जाने के लिए मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो पता चल जाएगा कि हमने अभी तक जो चाहा है यही तो चाहता था मैं, और तब जाके हमारा जो विश्वास, जो श्रद्धा जो है बुद्ध के प्रति, धम्म संघ के प्रति जितनी बढ़ेगी उतनी ही गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। गुरु और बुद्ध धम्म संघ साथ में चलता है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति भी श्रद्धा उतनी नहीं बढ़ेगी।
क्योंकि वो श्रद्धा बढ़ने के लिए आपको एक मनुष्य की ज़रूरत है, जो आपसे उच्च अनुभव से पसार हो रहा है, या ऐसे उच्च चेतना की या बोधिसत्व की हमें ज़रूरत है। और इसलिए जितने भी ध्यान साधनाएं हैं, विशेषता जो भी बुद्ध बोधिसत्व की, वो सभी कल्याण मित्र हैं। और वो वैसे कल्याण मित्र जिसको हमने ना देखा है, ना हमें उनके जीवन के बारे में पता है, सिर्फ हम उसको एक रंग रूप और एक कल्पना और गुणों के माध्यम से देखते हैं, लेकिन उर्गेन संरक्षित हमारे लिए एकदम जीवित है। उनको हमने देखा है, महसूस किया है। वो तो एक मनुष्य के मानव के रूप में, उनका जन्म, उनका संघर्ष, या उनके बारे में हमने जो कुछ भी जन्म दिवस के जो भी हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं, या जब से हम संघ में आए हैं, तो हमने अनेकों बार उनके जीवन चरित्र को या उनके विशेष शिक्षा हो, या जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, उन्हीं से आई हुई शिक्षा है, उन्हीं की वो कल्याण मित्रता है, जो किताबों के माध्यम से या हमारी जो भी शरणगमन की जो प्रक्रिया हो, या परिणाम कारक शरणगमन से सत्य शरणगमन तक ले जाने वाली जो भी हमारी दृष्टि है, वो उन्हीं की एक सबसे बड़ी देन है। तो ऐसे गुरु को संदर्शन करना, या उनके संपर्क में आके अपने जीवन को देखने का अभी हम उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने मौका मिला है। तो आज हम ऑनलाइन के माध्यम से हम देखते हैं कि उनकी जो स्मृतियां है, या उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, या उनमें से हमें जो शुद्धिकरण होने के लिए जो हमें मदद मिलने वाली है, उसका हम अनुभव करने वाले हैं। तो ये संदर्शन साधना, अभी मैं इसमें गया था तो धम्मचार्य के लिए बताई थी। आप में से भी बहुत सारे लोग जीएफआर में हैं, और हमने संदर्शन साधना का कोई ना कोई हमने अनुभव ज़रूर लिया है, जैसे कि शाक्यमुनि साधना हो या कोई और भी। तो इसका पैटर्न वैसे ही है, सिर्फ उस पैटर्न के अंदर हमें उनके संरक्षित को हमें विजुलाइज करना है, और हमारे जो कल्याण मित्र और बुद्ध है, उसको विजुलाइज करना है। इसमें बहुत शॉर्ट विजुलाइजेशन है, और इस विजुलाइजेशन में जितना हो सके हमारी भीतर की जो उनके प्रति कृतज्ञता है, श्रद्धा है, या जो कुछ भी हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ अनुभव है, उस सभी के साथ हमें प्रेरित होना है, देखना है कि जिस गुरु को हम संदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में क्या स्थान रखते हैं, और कैसे उनके संपर्क में आके, या उनका जो एक प्रकार से आशीर्वाद कह सकते हैं, या उनकी जो धम्म की जो दृष्टि है, वो हमारे दृष्टि में कैसे बदलाव लाती है। तो संदर्शन का मतलब ये है कि जिसका हम संदर्शन कर रहे हैं, उनकी दृष्टि हमारे भीतर निर्माण हो, या उसका अनुभव करना है। जैसे हम आईने में देखते हैं, तो आईने में हम आईने को देखते हुए अपने आप को देखते हैं, ये संदर्शन है। सिर्फ आईने को देखते नहीं रहते,
आईने को भी देखते हैं, साथ साथ में हम अपने आप को भी देखते हैं। तो संदर्शन में भी ऐसा ही है। जिस जिस विषय को या जिस व्यक्ति को या जिस बुद्ध बोधिसत्व को, गुरु को जब आप संदर्शित करते हैं, तो उसको देखते देखते फिर आप अपने आप को भी देखने लगते हैं। तो एक प्रकार से संदर्शन अपने आप को देखने की साधना है, या अपने आप को शुद्ध करने की साधना है, या अपने भीतर वो ऊर्जा या वो प्रज्ञा, वो करुणा जो हमें बनते और बुद्ध में दिखाई देती है या हम समझते हैं, वो भीतर को देखना और भीतर में वो चीज़ों का अनुभव करना, यही इस साधना का विशेष महत्व है। और इसी के आधार पर हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारे पास में अभी 45 मिनट है, तो मुझे लगता है कि अच्छा हमारा प्रयास होगा। तो आप सभी अपनी साधना के लिए या ध्यान के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपनी वीडियो को अगर ऑन रखें तो मैं देख पाऊँ कि आप बैठक कैसी है, कि आपकी बैठक के आधार पर ही आपका ध्यान बेहतरीन या परिणामकारक हो सकता है। धीरे धीरे अपनी बैठक को स्थिर करिए। देखिए कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं तनाव मुक्त है। तो कहीं दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। और ध्यान करने के पूर्व अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए कि आप सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं, और संकल्प करें कि इस शरीर की जो मेरा आसन है, उस आसन में ही रहने का मैं प्रयास करूं। शरीर की स्थिरता और शरीर की सुखद अवस्था ही हमारे मन को स्थिर और शांत करने में मदद करती है। जितना शरीर हमारा बेचैन अस्थिर रहेगा, उतना ही हमारा मन भी अस्थिर और बेचैन होने लगता है। देख लीजिए, हम जहाँ पर भी बैठ रहे हैं, वो जगह, वो आसन और आपका शरीर स्थिर है, शांत है। सांस का आना और जाना आपके शरीर को तनाव मुक्त कर रहा है, भीतर से और बाहर से। जैसे आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आपका भटकता हुआ मन शरीर और मन से जुड़ जाता है, वर्तमान में आता है। जिस विषय के साथ आप रहते हैं, मन वैसा ही बन जाता है। अगर आप सांस के साथ में हैं तो सांस हमेशा वर्तमान में है, तो आपका मन भी वर्तमान में आ जाता है। धीरे धीरे हम सांस को और गहराई में देख रहे हैं।
और जितना हम गहराई में देख रहे हैं उतना ही मन हमारा भीतर अनुभव हो रहा है। बाहर के संसार के विषयों के साथ हमारा जुड़ाव धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अभी हम नई दुनिया में प्रवेश किए हैं जो हमारी मन की दुनिया है, अंतर मन की, भीतर की, सजगता की। शुरुआत में हमें अपने विचारों से हम त्रस्त है, परेशान है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, अनेक विचारों का प्रवाह दिखाई दे रहा है। उसी विचारों में एक विचार हमारे हृदय में निरंतर बह रहा है, ध्यान करने का छंद, बुद्ध की तरफ जाने का छंद। ये भी एक विचार है, जिस विचार से हम प्रेरित है, उस विचार के साथ आगे बढ़िए। बाकी विचारों को वहीं पे छोड़ दीजिए। वो जैसे आ रहे हैं वैसे चले जा रहे हैं, क्योंकि मन एक समय में एक ही विचार के साथ आगे जाता है। बाकी तो सिर्फ उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। ध्यान के छंद के साथ हमारे भीतर बुद्ध धम्म संघ के प्रति असीम श्रद्धा है। श्रद्धा ही हमारी मैत्री का आधार है। जैसे बुद्ध बने हैं वैसे मैं भी बनूं। मेरे भीतर की जो बुराई है उसे जागृति से देखूं। धम्म का आचरण करके अपने अकुशल विचारों को, कर्म को परित्याग करके मैं कुशल कर्म करूं। यही मैत्री है। मित्रता का विकास करूं, सभी से मैत्री करूं, क्योंकि सभी जीव अनित्य है, दुख से भरे हैं। वे सभी दुखों से मुक्त हो, सुखी हो, ऐसी भावना रखें।
मैत्री भावना से हमारा मन शांत हुआ है, स्थिर हुआ है। अकुशलता से हम मुक्त हो गए हैं। हमारी जागृति हमारे भीतर अनुभव हो रही है। और उसी जागृति के अनुभव में हमें संदर्शन का जो हमारे गुरु है, कल्याण मित्र है, उनका संदर्शन की प्रक्रिया के तरफ हमें प्रयास करना है। हमारी जागृति, हमारी मैत्री हमारे चित्त को खुले आकाश में अनुभव करने के लिए मदद कर रही है। और हम देख रहे कि हमारे भीतर असीम नीला आकाश फैला हुआ है, जो हमारे चित्त का अकुशल और कुशल अनात्म का अनुभव है, शून्यता का अनुभव। इस शून्यता के अनुभव में खुले आकाश का अनुभव होना ही हमारी संदर्शन साधना को विकसित करने के लिए मदद करता है। क्योंकि कोई भी निर्मित खुली जगह में होती है, जिसको हम अनुभव करना चाहते हैं। वो असीमता का अनुभव है। देखें अपने आप को कि हम भी एक तेज पुंज जैसे हमें अनुभव हो रहा है। हमारे भीतर का तेज जागृति हमें अनुभव हो रही है इस खुले आकाश में। इसी जागृति के अनुभव में आगे बढ़िए और देखिए इस नीले आकाश में रंगीन बादलों का उद्भव हो रहा है। जो ये रंगीन बादल इस संसार का प्रतीक है, जिस संसार में हम सभी का जन्म हुआ है या जिससे हम आकर्षित रहते हैं। काम छंद में जाते हैं, ये यही रंगीन बादल है।
जो अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं, अज्ञान और तृष्णा से। देखिए, इस रंगीन बादल के मध्य से दो कमल पुष्प बाहर आ रहे हैं। जो बहुत ही शुद्ध और प्रकाशित है, क्योंकि शुद्धता और प्रकाशित होना जिस प्रकार से हम शब्दों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस शब्द को छोड़कर कल्पनाओं से देखने का प्रयास करें, भावनाओं से देखने का प्रयास करें। इस प्रकार का कमल पुष्प जो इस रंगीन बादलों से ऊपर की तरफ विकसित हो रहा है, जो संसार की आसक्तियों को छोड़ते हुए, उससे मुक्त होते हुए उस कमल पुष्प पर अगर हम ब्रह्मचारी हुए हैं तो हमारे आचार्य को देखिए, जिनसे हमने दीक्षा ली है, या आपके कल्याण मित्र को देखिए, जो आपके कल्याण मित्र उस कमल पुष्प पर बैठे हैं, जिनसे हमें कल्याण मित्रता मिली है। जिनकी कल्याण मित्रता से हमें गुरु और हमारे शरण स्थान हमें पता चले हैं, उन आचार्यों और या कल्याण मित्र उसको उस कमल पुष्प पर नीले चिवर पहने हुए, आकाशी रंग के चिवर पहने हुए ध्यान अवस्था में बैठे हैं। जैसे हमने उनको अनेकों बार देखा होगा, लेकिन वो उनका भौतिक रूप है। अभी जो आप देख रहे हैं वो आपके भीतर का, उनको देखने का मन का रूप है, भावनाओं का रूप है। उनका शरीर ऊर्जा से भरा है, तेज और प्रकाश से भरा है। जिस तेज और प्रकाश में उनकी प्रज्ञा और करुणा का अनुभव है, जितना हो सके उतना अनुभव करें, भावनाओं को प्रतिसाद दीजिए। भले संदर्शन कम ज़्यादा हो रहा है, फिर भी भावनाओं को खुला रखें कि वो मेरे आचार्य, कल्याण मित्र, जिससे मुझे शिक्षा मिली है, उस दो कमल के ऊपर और एक कमल खिल रहा है। वो कमल भी तेज और प्रकाश से भरा हुआ है।
और इस कमल पर उर्गेन संरक्षित जी जो हमारे गुरु हैं वो विराजमान हुए हैं। वे भी नीले भी आकाशी कलर के चिवर पहने हुए हैं और उनका शरीर भी तेज और प्रकाश से भरा है। उनकी सभी शिक्षाएं प्रज्ञा और करुणा के तेज से भरी हुई है। जो हमें मिली है वो सभी उनके रूप में हमें दिखाई दे रही है। जो हम निर्माण कर रहे हैं या जो प्रकट हो रहा है ये हमारे मन की ऊर्जा से प्रकट हो रहा है। हमारे मन के भीतर हमारे ही मन का दर्शन हो रहा है कि हमारा मन कितना विशाल है। या हमारे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा कृतज्ञता समर्पण मित्रता सब कुछ हमें महसूस हो रहा है जिसके कारण हमारा संदर्शन और प्रभावित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, आनंददायी हो रहा है। तो उस कमल पुष्प पर हमारे गुरु उर्गेन संग रक्षित जी तेज और प्रकाश से के रूप में विराजमान है। और एक तीसरा कमल उनके ऊपर खिल रहा है। उस पर शाक्यमुनि बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनकी असीम करुणा और प्रज्ञा का वो प्रकाश संसार की दसों दिशा में फैल रहा है और संसार के सभी जीवमात्र दुखों से मुक्त हो रहे, क्योंकि हर मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है और जो चाहता है वही बुद्ध की करुणा है। जिसमें मुक्ति का मार्ग है। कितना अद्भुत है, सुंदर है, हमारे मन को प्रफुल्लित आनंद करने वाला है। जीवित है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये हमारे वर्तमान का अनुभव है।
देखिए वो प्रकाश जो शाक्य मुनि बुद्ध का असीम ज्ञान, करुणा का प्रकाश, उर्गेन संगरक्षित जी के भीतर प्रवेश कर रहा है। और वो और तेजस्वी और प्रकाशित दिख रहे हैं। जैसे शाक्य मुनि बुद्ध, वैसे ही हमारे गुरु उर्गेन संरक्षित जी दिखाई दे रहे। महसूस करिए हमारे गुरु के भीतर वो सभी ज्ञान और प्रकाश प्रवेश कर चुका है जो शाक्य मुनि बुद्ध में है। और वो प्रकाश देकर धीरे धीरे शाक्य मुनि बुद्ध असीम प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। और अभी हमारे मन चक्षु के सामने सिर्फ हमारे गुरु उर्गेन संरक्षित जी और हमारे आचार्य या कल्याण मित्र विराजमान है। महसूस करिए हमारे गुरु हमारे सामने है। हमारे कल्याण मित्र आचार्य हमारे सामने है। जो असीम प्रज्ञा और करुणा के तेज और प्रकाश से भरे हुए हैं। उनका प्रकाश भी संसार की दसों दिशा में फैल रहा है। और संसार के सभी जीवात दुखों से मुक्त हो रहे। और हम उन्हें याचना कर रहे हैं, अधिष्ठान कर रहे हैं कि हे मेरे गुरु, मैं अधिष्ठान कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ कि आपकी असीम करुणा और आशीर्वाद मुझ पर और सभी पर बना रहे। इस याचना को बार बार दोहराइए। और हमारा संवाद, हमारा संपर्क हमारे गुरु से हो रहा है या हम जुड़ रहे हैं, उसका अनुभव लीजिए। और उनका आशीर्वाद या उनकी करुणा उनके 3 केंद्रों से प्रकाशित होकर हमारे तरफ आ रही है। जो 3 केंद्र काया का केंद्र, वाचा का केंद्र और मन का केंद्र।
उन तीनों केंद्रों से ओम आ हूँ इन 3 बीज मंत्रों से वो प्रकाश हमारे 3 केंद्र में प्रवेश कर रहा है। हमारे मस्तिष्क के मध्य में हमारा काया का केंद्र है। देखिए वो प्रकाश असीम करुणा और प्रज्ञा से भरा है और वो प्रकाश हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है और शरीर की सभी बुराई, अकुशलता, हमारे कर्म, हमारा भय, चिंता, सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। दिखते दिखते उस प्रकाश में और अनुभव हो रहा है कि वो सभी बुराइयां अपने धर्म में अनित्य का अनुभव दिला रही है और सभी नष्ट हो रहे हैं, प्रवाहित है, परिवर्तन है। वो मैं मेरा नहीं है, वो प्रत्यय से उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। मैं स्वयं में अपने आप में बुरा नहीं हूँ। बुराइयाँ प्रत्यय से आती है और चली जाती है। उस असीम प्रज्ञा को हम समझ पा रहे हैं कि हमारे भीतर का अकुशल धर्म, कर्म, लोभ, द्वेष, अज्ञान, जो कुछ भी है, भय, चिंता, पश्चाताप, सब कुछ उस प्रकाश में शुद्ध हो रहा है। जैसे रुका हुआ पानी बहने लगता है तो अशुद्ध पानी भी शुद्ध हो जाता है। वैसे ही हमारे भीतर की अशुद्धता हमें शरीर के रोम रोम में महसूस हो रही है। हमारी हर एक पेशियाँ जहाँ पे भी रुकी हुई है, रक्त रुका हुआ है, प्रवाह रुका हुआ है, वहाँ से वो प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हमारे शरीर की सभी बीमारियाँ मुक्त हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पे कुछ रुकता है वही बीमारी, रोग और दर्द आता है। और हमारी भावनाएं ही हमारे शरीर को बीमार बनाती है। लोभ, द्वेष, मोह ही हमें अपने शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देता है। अगर वो ही प्रवाहित है, शुद्ध हो रहा है, तो हमारे शरीर की सभी बीमारियों से हम मुक्त हो रहे हैं। भय से मुक्त हुए, फिर वो भय बुढ़ापे का हो, बीमारी का हो या मृत्यु का।
वैसे ही उनके वाणी के केंद्र से जो प्रकाश आ रहा है, वो हमारे वाणी केंद्र, जो हमारा कंठ है, जहाँ से हम आवाज, शब्द का उच्चारण होता है, वो वाणी जो हमारे विचारों को बाहर लाती है, वो विचार केंद्र शुद्ध हो रहा है। जो विचार हमारे चित्त में उत्पन्न होता है, उस विचारों को शुद्ध करने का हमें अनुभव हो रहा है। जो विचार आसक्ति का था, वो अनासक्ति में परिवर्तित हो रहा है। जो विचार भय का था, वो निर्भयता में परिवर्तित हो रहा है। जितने भी अकुशल विचार है जो हमें परेशान कर रहे हैं, उस सभी विचारों को इस प्रकाश में देखिए, क्या वो नित्य है या अनित्य, वो मैं हूँ या मेरा। उस धारणा से हम मुक्त हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो भी विचार आ रहे हैं, वो मैं के कारण नहीं, बल्कि अज्ञान और तृष्णा के कारण है। जो विचार है वो अनित्य है, अनात्म है। इस प्रज्ञा से हमारे सभी विचारों की श्रृंखलाएं शुद्ध हो रही है। अगर विचार आ भी रहे हैं तो उस विचारों में असीम मैत्री है, शांति है, शुद्धता है, कल्याण ही कल्याण है। बुरे विचार आ भी जाते हैं तो क्षण में बादल की तरह चले जाते हैं। बुरे विचारों का आना और जाना हमारे पे कोई भी प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि अभी हमारी प्रज्ञा हमें अनुभव हो रही है ये सभी अनित्य। ना अच्छे विचारों से चिपकाव है, ना बुरे विचारों से भय। जो उत्पन्न होता है वो उसके धर्म में ही लय हो जाता है। इसी को देखना, इसी को समझना ही हमारे गुरु के प्रकाश की करुणा है, प्रज्ञा है। और इससे हमारे सभी विचार शुद्ध हो रहे हैं, फिर भूतकाल के हो या भविष्य के, कुशल हो या अकुशल। सभी की शुद्धि हो रही है। क्योंकि हमारा मूल चित्त शुद्ध ही शुद्ध है,
जो ऊपर बादल आते हैं वो चले जाते हैं, भीतर तो नीला आकाश शुद्ध रहता है। वैसी ही हमारी प्रज्ञा है, शुद्ध चित्त। हमारे गुरु के प्रकाश में हमें समझ में आ रहा है कि मेरा चित्त, मेरे विचार असीम है, शुद्ध है, कल्याणकारी है। देखिए, हमारे गुरु के हृदय केंद्र से प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श कर रहा है, जहाँ पे हमारी भावनाएं हैं, मूल चित्त है, संस्कार के बीज है, असंख्य जन्मों के, असंख्य कर्मों के, कुशल भी है, अकुशल भी है। जो अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा था, अभी हमें अपने गुरु के प्रकाश में दिखाई दे रहा है। उनकी बताई हुई सभी शिक्षाएं हमें इसी चित्त का रूपांतरण करने के लिए बताती है। फिर उनका आरिष्टानिक मार्ग है, या मन क्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक हो, या ऐसे उनकी अनेक शिक्षाएं इसी आलय विज्ञान का रूपांतरण है। इसी का रूपांतरण ही स्रोत में प्रवेश करना है, बुद्ध के स्रोत में, निर्वाण के स्रोत में। जो हमारे भीतर के अकुशल संस्कार है वो भी अनित्य है, भले वो कितने ही जन्मों के हो, कितने ही बुरे हो, कितने भी दुख देने वाले हो, सब कुछ और जो अनित्य है वो शुद्ध है। अभी तक उसे हम नित्य देख रहे थे, अजागृति से, अज्ञान से, इसलिए हम दुखी, भयभीत और पीड़ित होते थे। जन्मों जन्मों से तृष्णा और अज्ञान के संस्कारों में हम बंधे थे। क्योंकि जागृति के अभाव में उसे हम नित्य समझते थे, नित्य मानते थे, उससे आसक्त हो जाते थे, उससे तिरस्कार करते थे। इसी से हमारे कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से दुख, ये श्रृंखला निरंतर चलती आ रही है।
अभी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम जान गए कि हमारा भावचक्र, जिसे मैं नित्य मानता था, वो अनित्य है। जिसे मैं आत्मा मानता था, वो अनात्म है। जिसे मैं शुभ मानता था, अशुभ है। जिसे मैं सुख मानता था, दुख है। इसलिए उसके प्रति हमारी जो आसक्ति की धारणा टूट चुकी है और हम अनासक्त शुद्ध चित्त में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पूर्वग्रह, हमारी मिथ्या धारणाएं सभी हमें अपने इस प्रकाश में स्पष्ट दिखाई दे रही है, और प्रकाश और गहरा हो रहा है। हमारे गुरु की असीम अनुकंपा हमारे इस अकुशलता को समझा रही है, और हम समझ रहे हैं कि जिसका अनित्य धर्म है, वो अपने धर्म में ही अनासक्ति है। उसे ना पकड़ा जा सकता है, ना पकड़ सकते, क्योंकि वो अनित्य है। उस सीमित चित्त से हम मुक्त हो गए हैं, और हमारे भीतर के असीम चित्त का हमें अनुभव हो रहा है, जिसमें ना द्वंद्व है, ना भय, ना चिंता, जिसमें असीम मैत्री है, शांति है, खुलापन है। यही हमारे गुरु का आशीर्वाद है, सत्य के प्रवाह में नहीं। जैसे उनको अनुभव हुआ है, वैसे ही हमें भी अनुभव हो रहा है। उनका चित्त वही हमारा है। हमारे और उनके चित्त में या बुद्ध के चित्त में कुछ भी भेद नहीं है। हम भी बुद्ध हैं, हमें भी वही चित्त संपूर्ण अस्तित्व हमारा शुद्ध ही शुद्ध है, तेज और प्रकाश से बना है। जो गुरु के केंद्र से हमें प्रकाश मिला है और हम शुद्ध हुए हैं, वैसे ही हमारे आचार्य और कल्याण हृदय केंद्र से भी हमें वही प्रकाश मिल रहा है।
अभी मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध चित्त हूँ, जिस चित्त में संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होने का अनुभव, वही मध्यम मार्ग है, जिसमें संसार भी है और निर्वाण का अनुभव। यही शून्यता का अनुभव है। संसार में रहते हुए भी हम अनासक्त हैं। मैत्री तुम है, शांत, जैसे हमारे गुरु इस संसार में रहे हैं और असीम प्रज्ञा और करुणा से वे मुक्त रहे हैं, और हमें भी उसी मार्ग का अनुभव दे रहे हैं। ये उनकी असीम अनुकंपा है, जो बुद्ध से उनके भीतर आई है और उनके भीतर से हमारे भीतर। और हमारे भीतर से संसार के सभी मनुष्य जीव सत्व तक हमारी असीमता का हमें अनुभव हो रहा है। देखिए, शुद्धता का अनुभव होने के अंतिम पड़ाव में हम आ रहे हैं। हमारा रोम रोम, हर एक चित्त का क्षण प्रकंपित हो रहा है इस प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश में। कोई भी दुख, भय, चिंता का नाम निशान नहीं है। जब चित्त असीम हो जाता है तो सीमित चित्त में रहते हुए भी हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि बाहर बारिश आने के बाद में भी हम नहीं भीग पाते हैं, जब हम मकान के भीतर होते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। वैसे ही संसार के भीतर रहते हुए भी अगर हम असीम चित्त के अनुभव में हैं तो संसार का समित और अकुशल चित्त भी हम पे प्रभाव नहीं देता। यही प्रज्ञा है, यही करुणा जो हमारे गुरु हमारे भीतर दे चुके हैं, और हम पूरी तरह से शुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। जो हमने अनुभव किया है, उस संदर्शन को, उस कल्पना को विलीन विघटन करने का समय आ चुका है। ये भी प्रज्ञा का ही स्वरूप है।
जो हमने निर्माण किया है और अनुभव लिया है, उस घटना का विदाई का क्षण आ चुका है। उसकी विदाई करिए, विघटन होने का भी आनंद लीजिए। तभी हम संपूर्ण प्रज्ञावान और करुणा का अनुभव ले सकते हैं। देखिए, वो प्रकाश धीरे धीरे हमारे गुरु के हृदय केंद्र में, विचार केंद्र में और काया के केंद्र में विलीन हो रहा है। हमारे आचार्य कल्याण मित्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे और प्रकाश, असीम प्रकाश में विलीन हो गए। हमारे गुरु का तेज और एक बार हमें असीमता का अनुभव देना है। और वो प्रकाश असीम प्रकाश में विलीन हो रहा है। जो आकाश में रंगीन बादल थे, वो भी आकाश में विलीन हो गए हैं। अभी सिर्फ आकाश ही आकाश, जिस आकाश में हम बैठे हैं, हमारा शरीर, हमारी वेदनाएं, हमारे विचार हमें अनुभव हो रहे हैं, जो उस असीम प्रकाश में शुद्ध हुए हैं। और उस शुद्धता में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस अनुभव को देखते हुए मन ही मन संकल्प करें कि जो हमें श्रेष्ठ अनुभव हुआ है, उस अनुभव को हम अपने जीवन में काया वाचा मन से आचरण करने का प्रयास करें, जिसमें सबका कल्याण और सबका मंगल हो। सबे सता सुखी हो, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को खोलते। एक बहुत साधुवाद ध्यान में बने रहने के लिए। तो यही हमारे उज्जैन संरक्षक जी के जन्म दिवस का आखिरी दिवस, आखिरी इस महीने का आखिरी दिवस है। हमारे लिए भी एक अच्छी प्रेरणा और हमारे भीतर की श्रद्धा को और प्रेरित और विकसित करने के लिए मुझे लगता है कि आज का ध्यान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। चलिए, मिलते हैं अगले सप्ताह और देखते हैं कि हम आने वाले समय में जिस प्रकार से पद्मजा और बाकी लोगों की भी अगर इच्छा है तो 5 दिन के कुछ कोर्स के लिए मैं
सूचना आप लोगों को दूंगा, तो इस कोर्स में आप बाद में ज्वाइन कर सकते। ठीक है, चलिए, अपने अनुभव को आप ग्रुप में रख सकते हैं या फिर अपने किसी मित्र को या किसी से आप संवाद कर सकते हैं। चलिए, सबका दिवस शुभ और मंगलमय। थैंक यू।